नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको हम पिछले कक्षा में ही सर्वसमिका के बारे में सब कुछ बता दिए थे, ठीक है। तो सर्वसमिका के सूत्र जो थे, जैसे बीजगणित आपको चल रहा है। एक मिनट मार्कर ले लेते हैं यहाँ पे। तो सर्वसमिका का सूत्र जो चल रहा था, जैसे बीजगणित का चैप्टर चल रहा था, बीजगणित में हमने आपको जो चीजें पद व्यंजक, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, व्यंजक क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर अचर ये सब बता दिए थे आपको, ठीक है। वो सबको एक बार रिमाइंड करते रहा करिए। जैसे आपका कुछ दिन हो जाए, उसको नोट देखिए, जब आप मेरा नोट्स देखा करिए, आप वीडियो देखा करिए, तो जो संख्या बताते रहते हैं ना, तो उसको जरूर लिख लिया करिए। जैसे मैंने चर के बारे में बताया, एक पदी क्या है, एक पदी लिख लीजिए, फिर खुद समझ में आएगा इसको एक पदी कहते हैं। पूरा परिभाषा डेफिनेशन मत लिखिए। जैसे आपको परिभाषा लिख दिया जाए कि एक पदी क्या, बहुपद क्या होते हैं, तो जब इतना बस बहुपद लिख लीजिए। जैसे आपको मान लीजिए बहुपद के बारे में जानना है ना, तो बहुपद ऐसे लिख लीजिए, बहुपद। अब आप इसको पूरा परिभाषा मत लिखिए, बस लिखिए कि हाँ एक पदी, दो पदी, तीन पदी से मिलकर बहुपद बनी। सीधी सी बात है। और पूरा एकदम नोट मत करिए कि हाँ ये, इससे जब ऐसा लिखेंगे ना, आपको पूरा चीजें ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएंगी। अब आपको जैसा कि हम पिछले कक्षा में ये बताए थे कि इसमें आज हम आपको सूत्र, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो सबको याद है कि a प्लस बी का, इसका जरूरत हम लिखा भी देंगे अभी आपको। लेकिन ये बनते कैसे हैं वो चीजें आज हम आपको, एक हम आपको बनते कैसे ये बता देंगे, उसके बाद हम आपको पूरा सूत्र लिखा देंगे। फिर इस सूत्र की जरूरत क्या पड़ती है, उस हिसाब से हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सबसे फेमस सूत्र आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। अब देखिए हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी अगले कोष्टक में a माइनस बी, नहीं सॉरी a प्लस बी ही। अरे भैया ये दो बार है ना, घात जुटता है घातांक में, एक एक दो, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसको सूत्र में हल करने के लिए a का गुणा हम दोनों में करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, a का इसमें करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। अरे a का इसमें a स्क्वायर, a का ही इसमें करिए धन a b हो जाएगा, ठीक है। a का गुणा इसमें की a स्क्वायर, a का गुणा इसमें करिएगा a b। अब किसका गुणा करना, देखिए चिन्ह प्लस है, प्लस लगा दीजिए यहाँ पे। अब b का गुणा इसमें करिए, ए बी आ जाएगा। देखिए बी ए होगा या ए बी, क्रम परिवर्तन होता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि ये जो बी ए है, मैं इसलिए ए बी लिखा, यहाँ ए बी लिख लिए। अब बी का गुणा इसमें होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इसके पास ला दिए, प्लस ए बी जुट जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, टू ए बी। ये समझ में आया आपको सूत्र, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए सूत्र सबको मालूम होता है, रटना नहीं है किसी चीज को, रटिएगा तो फिर फंसिएगा। इस चीज को जैसे देखिए इंडिविजुअल आप निकालना सीखिए, कैसे इसको निकाला जाता है, सूत्र कैसे बनता है, उस चीज को हम जानकारी देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको जैसे आपसे कहीं जाइएगा, हाँ भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, रटिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, इसको रटते रहिए। 10 दिन हुआ, फिर अरे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था, 3ab था, ये रटना चलता है, तो ये रटिए मत आप। इस चीज को देखिए ऐसा बनाइए, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा, भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी दो बार लिख सकते हैं घातक, तो ए का गुणा इसमें कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस प्लस है, बी का गुणा इसमें कर दीजिए, बी ए मतलब ए बी लिख दीजिए, बी स्क्वायर चाहे ए बी लिखिए, बी ए के बराबर होता है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तरफ ला दिए, प्लस टू ए बी, सुना। ऐसे ही होता है इसका दूसरा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बोलिएगा इसको कैसे लगता है, देख लीजिए इसका भी, a माइनस बी अगले कोष्टक में a माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा, दो बार a माइनस बी है, चलिए हल करते हैं। ऐसे जैसे ऊपर का किए वैसे करिए, इसका करिएगा तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी का इसमें करेंगे तो माइनस ए बी, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस बी। अरे भैया माइनस बी का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा भैया, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही होगा,
प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज इतना समझ में आया। अब भैया देखिए, ए स्क्वायर ले लिए प्लस बी स्क्वायर को साथ में ले लिए। अब माइनस ए बी कितना हो जाएगा, -2ab होगा, चिन्ह माइनस का होगा, जुट जाएगा। इतना चीज समझ में आया आपको, इतना चीज समझ में आ गया। अब आ जाइए आप तीसरा सूत्र पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। ये देखिए ऐसे इसका दोनों का गुणा करिएगा तो इतना आ जाएगा, गुणा करके दिखा दे भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी का। ध्यान दीजिएगा, अभी देखिएगा इतना गुणा करेंगे, इसको देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। अगर हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको गुणा ए का करिएगा तो ए स्क्वायर, ए का करिएगा तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। बी का गुणा करिएगा तो बी ए बी वही, और फिर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। ए बी से यहाँ प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बी, यहाँ बी स्क्वायर बी, ठीक है। ये प्लस माइनस से आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीन चीजें सूत्र लिख लीजिए आप। समझ में आया ये चीजें। तो ऐसे ही आपके जो सूत्र बनते हैं ऐसे ही आपके बनेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो हम आपको आज इसमें कुछ सूत्र लिखा देते हैं, इसको थोड़ा माइंड बैठा लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैथ में कुछ चीजें बनाइए, कुछ चीजें रटिए, ठीक है। ये तीन सूत्र आपका हो गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र आता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र होता है, वैसे जैसे आप उसको हल करते हैं वैसे इसका भी होगा। इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा मत बोलिएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3ab का अंदर गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और 3ab किसमें करेंगे तो 3b स्क्वायर ए। तो ऐसा मत करिएगा कि सर इतना लिखा है ये गलत है, भैया गुणा करके किसी भी रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर ए। समझ में आया चीजें, दोनों लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा इसको नोट करिए, इसका सवाल आगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें आएंगे, ठीक है। हाँ जी जी, इसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल बहुत आएगा, समझ में आया ये चीजें। नोट कर लीजिए इसको। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक आप सवाल नोट करिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे दिया, या x प्लस वाई प्लस जेड का भी दे देता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या इसके जगह क्या दे देता है, x प्लस वाई का भी दे देता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसका देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca
ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी में आपको बोलेंगे 3-4 सूत्र लोग लिखा देते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पहले देखे भाई, जैसे तीन चीज है, ए स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया, प्लस 2ab आया, ab के बाद क्या आएगा? bc आएगा, bc के बाद क्या आएगा? ca आएगा, यही तो आएगा ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसी में लोग क्या करते हैं, आपको इसी में प्लस माइनस लगा देंगे, बोलेंगे इसको भी रख लीजिए। नहीं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक सूत्र कंफर्मेशन आ रहा है, इसको अगर एक कंफर्मेशन आ रहा है तो आपको सब आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गया, दूसरा देख लीजिए, इसी का पार्ट 2। अगर a प्लस बी माइनस सी दे दिया जाए, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सूत्र निकाल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी चीज की जगह माइनस की बात कर दिया जाए, समझ में आया ये चीजें? ध्यान दीजिएगा, अगर इसी चीज की जगह आपका माइनस कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा इधर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो अब अगर यहाँ पे माइनस लग जाए, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत कोई चीज को। अब आप इसके लिए पूरा सूत्र मत रटिए, ये सूत्र आपको रटा है ना, ये सूत्र आपको याद है। अगर ये सूत्र याद है, इसको आसानी से बना दीजिए भैया, a स्क्वायर होता ही है प्लस बी स्क्वायर। अब अच्छा बताइए, किसी चीज का माइनस में, अरे भैया स्क्वायर मतलब क्या हुआ? a का गुणा कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अच्छा बताइए, मतलब माइनस सी गुणे माइनस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर। यहाँ प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, प्लस अब इसके बाद क्या है? 2ab लिख दीजिए, 2ab। अब 2ca, सॉरी 2ab होगा तो 2bc होगा दूसरा, तो 2bc होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस 2bc हो जाएगा, समझ में आया? माइनस 2bc। अब फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस लगेगा, माइनस 2ca, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ca। ये चीजें समझ में आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे, ध्यान दीजिएगा इधर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दे दिया जाए, तो अब इसको कैसे हल किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं? माइनस 2ab, भैया माइनस होगा कि नहीं? प्लस माइनस माइनस, फिर देखिए 2bc, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2bc। अब फिर क्या है? ca, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस 2ca। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, एक ही से सूत्र, इसी देखिए मेरा मेन मकसद यही था सूत्र बताने का, कि आप किसी चीज को रटिए मत। अगर ये बनाना सीख गए तो आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, समझा? इस चीज को नोट कर लीजिए, बेटा दे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र समझ में आ गया। अब आप देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक सूत्र होता है, ठीक है। एक सूत्र आपको बनाया जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र कैसे हल करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है आपका a प्लस बी, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्लस वाला देख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का था ना ये, हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का देख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझा? ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए a प्लस बी का हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आया? ये दोनों चीज नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को अभी जब सर्वसमीका की सहायता से आपको हल कराएंगे ना तो बहुत इंपोर्टेंट ये आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये दोनों चीज का डाउट्स क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो ये सवाले थे आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अब ये कभी कभी इसमें ध्यान दीजिएगा एक गुणनफल वाला, देखिए ध्यान दीजिएगा कभी भी जैसे इस सूत्र में आपको जैसे ए मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे ना, इसी के प्रकार कर देता है x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको देखिए जिस हिसाब से इसको हल करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वैसे इसको भी हल करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स गुणे एक बटा एक्स। जैसे इसको हल करते हैं उसी अनुरूप इसको हल करना है। समझ में आया? जैसे आप इसको हल करते हैं उसी के अनुरूप इसको हल करना है। समझ में आया? कभी कभी क्या करता है ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपके सवाल में मान लीजिए कभी कभी दे देता है x प्लस x प्लस 2y क्यूब। अब क्या करिएगा, अब ध्यान दीजिएगा ऐसा सवाल दे दिया x प्लस 2y का क्यूब। अब लोग देखते मान बोलेंगे अरे यार क्या दे दिया, इसको छोड़ देते हैं सवाल ना। अरे भैया कुछ नहीं है इसमें। अब ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब है, उसी के अनुरूप दिख रहा है भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही सूत्र था ना भैया, ये सूत्र याद है, इसी में लिख दीजिए भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ध्यान दीजिएगा 3ab कोष्टक में x प्लस 2y। अब ध्यान दीजिए इसको x क्यूब प्लस, अब 2 का करिएगा 3 बार 8 y क्यूब हो जाएगा, 3 दूनी 6 xy प्लस x प्लस 2y। ठीक है, इतना भी आपका सवाल सही है, लेकिन और हल कर लीजिए 8y क्यूब प्लस 6 का गुणा करिएगा तो 6x स्क्वायर y प्लस 6 दूनी 12 y स्क्वायर x। ये चीजें ऐसे ही आपको दिया जाएगा। समझ में आया? ये चीजें क्या होंगे आपको ऐसे ही हल करने का दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी देखिए जैसे इसमें मान लीजिए कभी कभी बड़े बड़े चीजों का वर्ग दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसलिए मैं बता दूंगा, कभी कभी सवाल में आ जाते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए आपको दे दिया जाए 401 का क्यूब करिए, तो जब आप कक्षा 8 में या 7 में पढ़े होंगे तो बोलता था सर्वसमीका के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा अब 401 का क्यूब दे दिया, अब क्या करिएगा आप 401 का गुणा एक बार 401 में करिएगा, फिर 400 जितना आएगा फिर उसमें 401 का गुणा करिएगा, ऐसे ही हल करते थे ना। लेकिन यहाँ पे तरीका देखिए, अगर सर्वसमीका की सहायता से हल करना है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 400 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं भैया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a की जगह ये हो गया प्लस b की जगह 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इसी के अनुरूप कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, मतलब 4a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, यही समझ में आएगी नहीं भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इसको अगर हम 3 बार करेंगे तो कितना जीरो भैया, 2 जीरो है। अगर 2 जीरो है तो इसको 3 घात लिखना है तो 6 जीरो हो जाएगा, और 4 को 3 बार लिखना है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, और कितना जीरो भैया 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, एक का कितना होगा मेरे प्यारे भैया, एक का एक ही होगा, प्लस 3 चौक 12, 1200 गुणे 400 धन 1। समझ में आए चीजें? अब ध्यान दीजिए इधर 64 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 प्लस 12 का अगर अंदर गुणा करेंगे तो 2 2 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 12 चौका 48 और 2 जीरो गुणा होगा 4 जीरो, प्लस इसका 1200 का अंदर गुणा होगा तो 1200 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भैया, अब ध्यान दीजिएगा इसका पहला संख्या लीजिए, इसका 0
इसका एक एक, लास्ट में कितना हो गया एक। इसको हमेशा ऐसे जोड़ने के लिए लास्ट। अब इसका दूसरा लीजिए, इसका जीरो जीरो, इसका तो है नहीं जीरो, फिर जीरो आ गया। अब इसका तीसरा लीजिए, दो जीरो फिर दो, ठीक है। अब एक लीजिए, एक लिए, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो हो गया, एक आ गया, ठीक है। अब इसका तो कुछ बचा नहीं, इसका आठ है, आठ है, आठ में आठ जीरो जीरो आठ ही होगा, चार में चार जीरो जीरो चार होगा, और 64। ये देखिए ये आपका आ गया वर्ग बिना किए। समझ में आया। कभी कभी कंपटीशन में देता है तो आप इस अनुरूप करिएगा, आपको गुणा से, लंबे गुणों से बचना पड़ेगा। चाहे जिसमें लगाइएगा ये लग जाएगा। समझ में आया आपको, चाहे जिसमें लगाइएगा आपको लग जाएगा। बस आपको ये है कि जो दिया जाएगा आपको हमेशा उसके अनुरूप देखना पड़ेगा। जैसे इसको 400 धन 1 लिखा गया, 401 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 399 का दे दिया जाए तो उसमें क्या करिएगा, जैसे सपोज है आपको 399 का दे दिया जाए ना, 399 का वर्ग। अब 399 में आप क्या करिएगा, 400 माइनस 1 क्यूब करेंगे, ठीक है। ऐसे स्क्वायर का मान लीजिए 101 दे दिया जाए स्क्वायर, इसको क्या करेंगे भैया, 100 धन 1 का होल स्क्वायर वाला 99 का दे दिया जाए तो 100 माइनस 1, समझ। ऐसे 1000 मान लीजिए 1001 का दे दिया जाए, ठीक है, तो इसमें 1000 धन 1 का क्यूब करना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, अब सबसे कठिन तो 999 होता है, मान लीजिए 999 का क्यूब करना है, तो इसको क्या करना है, 1000 माइनस 1 करना है, समझा। ये चीजें इसी के अनुरूप अपने को हल करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई पूरी। अब ध्यान दीजिएगा, जो इतना तो समझ गया आपको। अब कल हम जो नेक्स्ट क्लास इसमें बताएंगे आपको, अब इसमें आपको हम सारे सूत्र समझा दिए हैं। जो इसमें आपका बचा रहेगा जैसे सवाल, अब अगला नेक्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट इसके सवाल रहेंगे उसको हम हल कराएंगे, ठीक है। जैसा जो सवाल आते हैं इसमें कंपटीशन में या जो भी रहेंगे, तो आपको जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, जितने हम समीक्षा आपको पढ़ाए हैं, मेन चैप्टर अगला होगा कि जो सवाल इसकी जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एक सूचना ये है कि हम आपको एक नाम स्पेशल क्लास लेके फिर से आ रहे हैं। स्पेशल क्लास में जैसा कि आपको सीबीआई, आईबी, सीआईडी, ये सब क्या होते हैं, जैसे भाई किसकी जांच होती है, जैसे कहीं भाई कोई मान लीजिए कर्मचारी किया, क्या उसको सीबीआई पकड़ सकती है। तो इस अनुसार जैसा गांव देश में ये सीबीआई किसको कहाँ रूल लगता है, जैसे कोई मान लीजिए मनी घोटाला करता है, तो ये सब चीजें कौन सी संस्था रा करेगी, कि सीबीआई करेगी, कि ईडी करेगी, इस सब के बारे में हम विगतवर सबको बताएंगे। ईडी क्या है, इस सब के बारे में डिटेल वाइज हम बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।